और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के चिरायु अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं सीएम अस्पताल से ही एक्शन में है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं। सीएम शिवराज से ने आज कोरोना पर समीक्षा बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग भी जुड़े। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा भी की। अस्पताल में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी थी और अब वो अस्पताल से ही पूरे एक्शन मोड में है। वो सभी प्रदेश के पूरे हालातों का जायजा ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और आज उनसे मिलने गृह मंत्री और साथ ही मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अस्पताल में है मुख्यमंत्री, कोरोना पॉजिटिव है लेकिन फुल एक्शन मोड में है, कोई भी काम नहीं रुक रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिरायु हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहां पर अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इन सब के बावजूद भी उनका जो नियमित कामकाज है रोज का, वो उन्होंने अपना बाधित नहीं किया है और वो जो बैठकें हैं उनकी लगातार चल रही हैं। कल भी उन्होंने जो कोरोना की समीक्षा बैठक थी, उस बैठक को उन्होंने ऑनलाइन किया था अस्पताल में एडमिट रहते हुए ही। इसके बाद में आज फिर से दोबारा उन्होंने जो बैठकें हैं वो की हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक की बात करें या फिर कोरोना की आज फिर से समीक्षा बैठक है, वो भी उन्होंने ऑनलाइन ही की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। तो निश्चित ही वो एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिस पे कंट्रोल करने के लिए या जिससे जीतने के लिए जो उत्साह है या अपनी जिज्ञासा है उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं लगना चाहिए कि एडमिट हो गए हैं मुख्यमंत्री तो फिर सारा कामकाज ही ठप हो गया है। हालांकि डॉक्टरों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो सेहत है वो सामान्य बनी हुई है। कोरोना के अलावा उनके जो जितने भी टेस्ट किए गए थे वो सभी सामान्य आए हैं। तो ये एक बड़ी बात है और इससे भी ज़्यादा एक और बड़ी बात कल होने जा रही है मध्य प्रदेश में, जिसमें प्रदेश में संभवतः हो सकता है कि देश में भी पहली बार जो वर्चुअल कैबिनेट है उसकी बैठक हो और ये बैठक भी सुबह 11 बजे होगी, जिसमें सभी मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल, तो ये संदेश मुख्यमंत्री का कि काम नहीं रुकना चाहिए, प्रदेश का काम लगातार होता रहेगा। अस्पताल में वो भर्ती हैं और स्वस्थ भी हो रहे हैं और सभी यही कामना कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश पर उनका पूरा ध्यान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद अब होशंगाबाद के पिपरिया से बीजेपी विधायक ठाकुरदास नागवंशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नागवंशी ने खुद इस बात की जानकारी दी। नागवंशी बैठक के दौरान सीएम शिवराज के संपर्क में आए थे। नागवंशी ने अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग मेरे संपर्क में हाल फिलहाल में आए हैं वो अपनी कोरोना जांच कराएं और क्वारंटीन हो जाएं। तो प्रिया विधायक हैं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में वो आए थे और अब ठाकुरदास नागवंशी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव है। वहीं भोपाल में एक कोरोना मरीज घंटों सड़कों पर पड़ा रहा, लेकिन इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं आई। आपको बता दें कि शादानगर के बैरागढ़ कला में 3 घंटे तक ये शख्स तड़पता रहा, लेकिन प्रशासनिक अमला इसको लेने नहीं पहुंचा। मरीज का आरोप है कि लेट से एम्बुलेंस आई। आपको बता दें ये मरीज भोपाल कोर्ट में एडवोकेट है। घर में बेचैनी होने की वजह से सड़क पर निकल आया और एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते वो परेशान होता रहा। इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे पर बिना अनुमति प्रदर्शन करना कांग्रेसियों को महंगा साबित हुआ। परदेशीपुरा पुलिस ने आयोजकों समेत 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। लगभग आधा दर्जन गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। इस आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी शिरकत की थी। अब तक पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि इससे पहले राजवाड़ा पर प्रदर्शन करने के बाद उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा परदेशीपुरा से पाटनीपुरा चौराहे के बीच में एक प्रदर्शन किया गया है
इस संबंध में उनके द्वारा उनको कोई भी शासकीय अनुमति प्राप्त नहीं थी। इस कारण से पुलिस द्वारा इस संबंध में चूँकि कोरोना महामारी फैली हुई है और कलेक्टर साहब का स्पष्ट आदेश है कि बिना अनुमति के किसी प्रकार की रैली, धरना, जुलूस, प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा उस आदेश का उल्लंघन किया गया है, इसलिए इसके अंतर्गत धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा मार्ग बाधित करने और उपचुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ को निशाना बनाते हुए तंज कसा है। गृह मंत्री ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे और बुजुर्गों का नेतृत्व कमलनाथ करेंगे। वहीं नरोत्तम ने बाकी कांग्रेस को अनाथ बताया। नरोत्तम से जब नकुलनाथ के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें नकुलनाथ ने कहा था कि अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में युवाओं की कमान संभालेंगे, तब नरोत्तम मिश्रा ने ये तंज कसा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जब वर्चुअल रैली हो रही है तो वर्चुअल कैबिनेट क्यों नहीं हो सकती। कोरोना काल में कई चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही हैं। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है वो कहते थे, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में हम जिलों के स्थानों पर जहाँ जहाँ महिला थाने नहीं हैं, वहाँ वहाँ महिला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने नरसिंहपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में राम मंदिर शिलान्यास पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ज्योतिष की दृष्टि से अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास करना उचित नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें भी इस शिलान्यास के कार्यक्रम में सरकार बुलाती है तो वो कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और जब सूर्य भगवान जब उत्तरायण हो जाए तभी शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाना चाहिए। सरकार आप हमको सरकार बुलाए, हाथ जोड़े, कुछ भी करे, गलत मुहूर्त में हम जाने वाले नहीं। जो हमने कहिए कि मुहूर्त गलत है तो हम कैसे जाएंगे? जब हम ये देखेंगे कि ये उचित मुहूर्त है, उचित समय है, तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसको हम बता चुके हैं और देख चुके हैं कि ये बात सही नहीं है और इससे हो सकता है करने वाले का ही अनिष्ट हो जाए। विधिहीन से यज्ञ से सद्य कर्ता विनश्यति, ये भगवान राम का वचन है कि जो विधिहीन कार्य करता है करने वाले का विनाश हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि जो इस तरह का कार्य करने वाले हैं उनका कोई अनिष्ट हो। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंची प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर की आधारशिला रखने के बाद ये उम्मीद जगी है कि अब राम राज्य आने वाला है। उमा भारती ने कहा कि आज उन्होंने महाकाल से सीएम के जल्द स्वस्थ होने और देश से कोरोना के खत्म करने की कामना की है। अब 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों वो शिलान्यास की घटना है, वो भारत के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना, अद्वितीय घटना है। उसमें मुहूर्त क्या है, कौन रहेगा वो कौन नहीं रहेगा, ये सोचने वाला व्यक्ति ही हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि घटना बहुत बड़ी है, दिव्य है और महान है, विशाल है। मेरे लिए तो शिलान्यास होना एक ऐसी घटना है जिसने मेरे कई जन्मों को सार्थक कर दिया है, एक जन्म को नहीं। मेरी देश की धरती, मेरे प्रदेश की धरती, मेरी जन्मभूमि, मेरी माता की कोख और आप सब जो मुझसे कभी मिले, आपने मेरा हौसला बढ़ाया सबने। तो इसलिए राम का नाम जिस पे लिखा होता है उसमें तो पत्थर भी तर जाते हैं, तो हम पे भी राम का नाम लिखा है तो हम तो तर गए, हम तो बहुत खुश हैं।
मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया। परिणाम आज दोपहर 3 बजे के करीब जारी किया गया। इसी के साथ लंबे समय से रिजल्ट की बाट जो रहे 8.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया। इस साल 68.81% स्टूडेंट्स पास हुए। इस बार भी 12वीं के रिजल्ट में बेटियों ने ही बाजी मारी। यहां तक कि आर्ट स्ट्रीम में तो शीर्ष 5 स्थान लड़कियों के नाम रहे। साइंस स्ट्रीम में 2 लड़कियां रिंकू और प्रिया ने टॉप किया। ओवरऑल टॉपर भी यही दोनों रही। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं में पास होने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12वीं में पास होने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी है, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परीक्षा पास करने वाले भांजे भांजियों को बधाई। मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत का ये सुखद परिणाम है। उज्जवल भविष्य के लिए सतत श्रम करते रहिए। शिक्षा से ही तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुम सफल हो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और 12वीं बोर्ड में कला वर्ग के टॉपर्स आपको बता दें, रीवा की खुशी सिंह को पहला स्थान मिला है। नरसिंहपुर की मधुलता सलावत दूसरे नंबर पर, नीमच की निकिता पाटीदार तीसरे नंबर पर। और विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी के टॉपर्स भी आपको बता देते हैं। शिवपुरी की अनुष्का गुप्ता पहले स्थान पर, ग्वालियर के भरत आर्य को दूसरा स्थान मिला है। शिवपुर की मधु आर्य को तीसरा स्थान मिला है। मैथ के टॉपर आपको बताते हैं, मंदसौर की प्रिया को पहला स्थान, मंदसौर की रिंकू बत्रा को भी पहला स्थान, दोनों को बराबर अंक मिले हैं। मंदसौर के हरीश कारपेंटर को दूसरा स्थान, छतरपुर के नरेंद्र पटेल को तीसरा स्थान। कॉमर्स के टॉपर भी आपको बताते हैं, नीमच के मुफद्दल अरवीवाला टॉपर, देवास की प्रियांशी यादव को दूसरा स्थान, विदिशा की निकिता भार्गव तीसरे स्थान पर। एग्रीकल्चर के टॉपर्स, शिवपुरी के गौरव ओझा को पहला स्थान मिला है। पन्ना के सत्यम लोधी को भी पहला स्थान मिला है। शिवपुरी के विवेक धाकड़ को दूसरा स्थान, गुना के रंजीत सिंह को तीसरा स्थान। बारहवीं के परीक्षा परिणामों में बायोलॉजी सब्जेक्ट में प्रदेश में दूसरा स्थान पाने वाले भारत आर्य ने 500 में से 486 अंक हासिल किए हैं। भारत के पिता चुन्नीलाल आर्य बैंक में गार्ड के पद पर तैनात हैं। कड़ी आर्थिक मुश्किलों के बीच चुन्नीलाल ने बच्चों की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दी। बहुत ही कड़ी तैयारी की है। पूरी 11th मतलब मैंने 10-10 घंटे डेली पढ़ा है और पूरी 12th में भी रात भर पढ़ा है मैंने। और पेपरों के कुछ दिन पहले तो मैं सोता ही नहीं था। इस तरीके से मैंने मतलब पूरी गाइड वगैरह, अध्ययन वगैरह, पूरी बुक सारी कर ली थी मैंने इस तरीके से। कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारे बेटे ने सेकंड रैंक की, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो हम बहुत खुशी है हमें इस बात की। देखो, फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 889 नए मरीज, 659 मरीज रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या है 7,978। तो कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 789 मरीज मिले हैं, जिसमें से 659 मरीज अब रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 789 मरीज मिले, 659 मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या अब हो चुकी है 7,978, यानी कि लगभग 8,000।
उज्जैन में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1141। आज एक और मरीज की कोरोना के चलते मौत हो गई। जिले में अब तक 73 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या है 861। छतरपुर, जहां सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत पर अब प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने दुख जताते हुए ट्वीट कर परिवार वालों को सांत्वना दी। साथ ही कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार वालों को हर संभव आर्थिक मदद दी जाए। सतना के रेलवे ब्रिज पर आज युवक जा चढ़ा, जिसके बाद आनन फानन में उस ट्रैक से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रोका गया और बिजली सप्लाई को काट दिया गया। लंबे समय तक युवक को ब्रिज से उतारने का हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी चल रहा है, लेकिन रेलवे कर्मचारी अभी भी ब्रिज पर चढ़े शख्स को नहीं उतार सके हैं। तो ये लंबे समय तक ये युवक चढ़ा रहा इस तरीके से पुल पर। जितनी भी आने जाने वाली ट्रेन थी उनको रोका गया, बिजली को काटा गया। यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। सावन के चौथे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी निकली। बाबा की शाही सवारी में हाथी घोड़े भी शामिल थे। मान्यता है कि सावन में बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग श्रावण मास चतुर्थ सोमवार बाबा महाकाल की जो सवारी है पूरी आन बान शान के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। बाबा महाकाल शिप्रा पे पूजन पाठ के बाद पुनः बाबा महाकाल मंदिर के अंदर आएंगे। बाबा महाकाल की जो सवारी है उसकी लीला अपरंपार है। इसके अंदर प्रति वर्ष जो सवारी का जो क्रम होता है, प्रति कर्म के अनुसार हर क्रम के अंदर सवारी का स्वरूप बढ़ता चला जाता है, किंतु कोरोना महामारी के द्वारा और स्थिति बिगड़ने के कारण मंदिर समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया, इसमें मन महेश और चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में ही बाबा महाकाल भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं, भक्त लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय महाकाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।